चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए नया खतरा। सावधान, दुनिया में फैल रहा कोरोना का नया अवतार। कोरोना का नया अवतार बहुत तेज है इसकी रफ्तार। कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया बेचैन, कैसे टूटेगी खतरों की ये चेन। दो 2021 आ रहा है, बड़ा खतरा ला रहा है। क्या फिर से लॉक हो जाएगी दुनिया? नया साल, नया वायरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एक अरसा हो गया है कोरोना के साथ जीते हुए। साल 2020 खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते 2020 एक अच्छी खबर लेकर आया। दुनिया के कुछ देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही सही आने वाले साल ने कोरोना फ्री वर्ल्ड की एक उम्मीद जगाई। नए साल की शुरुआत में भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इस बीच एक खबर ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी। ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का एक नया रूप। ये कोरोना का नया स्ट्रेन है जिसने धीरे धीरे करके ब्रिटेन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। दुनिया के कई और मुल्कों तक वायरस के नए स्ट्रेन का पहुंचना आखिर किस तरह के खतरे की तरफ इशारा कर रहा है? भारत ने खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम उठा लिए हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि भारत के लिए ये म्यूटेटेड कोरोना भविष्य में किस तरह की चुनौतियां पैदा कर सकता है। पहले के संक्रमण से यह कितना अलग है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सब आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अभी दुनिया कोरोना से जंग लड़ ही रही है, इसी बीच एक बड़े खतरे ने दस्तक दी है। ब्रिटेन में कोरोना का एक नया अवतार सामने आया है और कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्रिसमस के मौके पर गुलजार रहने वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं, लोग फिर से घरों में कैद हो गए हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नए तरह का वायरस ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल रहा है। यही वजह है कि भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, बुल्गारिया और रोमानिया समेत कई देशों में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इस नए खतरे को लेकर समय रहते भारत भी सतर्क हो गया है और 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार सही समय पर सही फैसले ले रही है, लिहाजा सावधान रहिए, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि अभी तक हमारे देश में इसका कोई भी केस नहीं मिला है। अभी तक जो देखा गया है लक्षण बिल्कुल वैसे ही है, वायरस वही है,
कोविड-19 ही वायरस है, म्यूटेट किया हुआ है उसने, और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में 1-2 दफा म्यूटेट करता ही है, लेकिन इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है। तो ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ स्टेप है। कोरोना के इस नए खतरे को भांपते हुए मुंबई में पहले से ही बड़ी तैयारी कर ली गई है। यूरोपियन देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन होना जरूरी, विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 2000 कमरों का बंदोबस्त, होटल ताज और मैरिएट होटल में 1000 कमरे बुक। एहतियातन मुंबई में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। ये नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा, मतलब इस बार मुंबई में नए साल खुले में जश्न मनाने और रात में पार्टियां करने पर रोक रहेगी। जो नया प्रकार से एक वायरस कोविड का पाया गया है इंग्लैंड में, गलती से वो वायरस उनके वो साथ लेके ना आए और गलती से वो फैला ना दें यहाँ पे, इसलिए इन सभी लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा होटल में, और उनको 7 दिन के लिए वहां रखा जाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी थे मीटिंग में अभी हमारे टास्क फोर्स के, उनका कहना ही है कि ये वायरस जल्दी 1-2 दिनों में सामने आ जाता है। तो ये डिसाइड हुए 5वें से लेकर 7वें दिन के बीच में उनको टेस्ट करेंगे। सरकार जरूर वक्त के रहते ही सही फैसले ले रही है। कोरोना को हराने और इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से नई तरह का कोरोना सामने आ रहा है। जाहिर है कि नए साल की शुरुआत में एक अच्छी खबर जरूर आई है। नए साल की शुरुआत से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो भारत में भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच जो कोरोना का ये नया अवतार है वो चिंता पैदा करने वाला है, और ये ब्रिटेन से शुरू हुआ है, कई और देशों में फैल गया है, और इसीलिए ब्रिटेन से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उस पर कई देशों ने रोक लगाई है, भारत भी उसमें शामिल है। क्या इंतजाम, क्या तैयारियां मुंबई में की जा रही हैं, क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये आप समझिए फिर से एक बार, और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि कोरोना का ये नया अवतार है, कितना घातक है अभी इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। यूरोपियन देशों से आने वाले जो लोग हैं वो क्वारंटाइन किए जाएंगे। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 2000 कमरों का बंदोबस्त किया गया है। होटल ताज और मैरियट होटल में 1000 कमरे बुक किए गए हैं ताकि उन्हें बाकायदा क्वारंटाइन करके रखा जा सके। हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी भारद्वाज जुड़ गई हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, ये जो खबर आई जाहिर तौर पर यह चिंता पैदा करने वाली है, लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए और साइंटिस्ट इसे किस तरह देख रहे हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि जाहिर बात है कि 2021 की शुरुआत से भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कोरोना म्यूटेट कर रहा है, अगर एक नया स्ट्रेन कोरोना का सामने आया है, तो वो क्या पहले की महामारी जो हम देखते आ रहे हैं, पिछले साल झेलते आ रहे हैं, इस पूरे साल उसका कहर रहा, क्या उससे अलग रहेगा, क्या उससे ज्यादा घातक रहेगा? अभी तक क्या जानकारियां निकल कर आ रही है पूरे दुनिया से? जी बिल्कुल शुभ्रा, मैं बताना चाहूंगी, जब चाइना में केसेस आने शुरू हुए थे उसके बाद विश्व भर में जिस तरह से कोहराम बन गया था कोरोना, उस हिसाब से देखा जाए तो पहले से ही म्यूटेट कर गया था, यानी कि चाइना से जो और जगहों पे ट्रांसमिट हुआ था पहले म्यूटेशन हो चुकी थी। ऐसे में म्यूटेशन होने के बाद ये दूसरा वेरिएंट है, यानी कि ये जो वेरिएंट यूके में आया है इसको बताया जा रही है बहुत इन्फेक्शियस है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से ये लोगों में फैलता है, बच्चों को भी अपना शिकार बना सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये क्या इतना ज्यादा है कि ये डेडलीस्ट भी हो सकता है पुराने वाले वेरिएंट को लेकर, तो ऐसा नहीं है, यानी कि इन्फेक्शियस है मगर डेडलीस्ट नहीं है। ये जो जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है, और उनका ये भी कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं टेस्टिंग, ये होनी बहुत जरूरी है। अगर ये होती रहेगी भारत में तो लगातार पता चलता रहेगा कि किसी तरह का म्यूटेशन तो नहीं है, क्योंकि पहले भी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया था, खासतौर पे कहा था कि कई तरह की जो है म्यूटेशंस भारत में भी देखे गए हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो म्यूटेशन क्या खतरनाक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये जो वेरिएंट आया है नया,
इससे लड़ने की हमारी तैयारी पूरी है। तैयारी है वैक्सीन की, यानी कि फाइजर, मॉडर्ना, और अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें जिनकी बिल्कुल, लेकिन शालिनी आगे मैं समझने की ये भी कोशिश करूंगी कि आखिर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर कोरोना म्यूटेट हो रहा है, अगर उसका नया स्ट्रेन सामने आ रहा है। लेकिन WHO की ओर से क्या कहा गया है शालिनी, क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन WHO की ओर से सामने आ जाते हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिससे बाद में WHO खुद भी मुकर जाता है। जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, उसको लेकर WHO अभी तक क्या कह पाया है? बिल्कुल, जैसे कि वहाँ की जो सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि ये म्यूटेशन को, अगर आप वेरिएंट को यूके से देख रहे हैं तो आप सिर्फ यूके से ना देखें, साउथ अफ्रीका, इटली और भी कई देश है जिनमें से जहाँ से ये मामले सामने आए हैं, और हो सकता है भारत में इससे भी ज्यादा कई तरह के वेरिएंट्स मौजूद हो। ऐसे में जरूरत है क्योंकि WHO की खुद की गाइडलाइंस में शामिल है कि जीनोम जो सीक्वेंसिंग टेस्टिंग है वो होनी बहुत जरूरी है। वो उनकी गाइडलाइंस में है, जिससे कि पता चलता रहता है कि आखिरकार किस देश में किस तरह से जो है वेरिएंट है या फिर किस तरह का म्यूटेशन है। कई तरह के राज्यों में भी, भारत में भी, महाराष्ट्र की अगर बात करें वहां एक अलग तरीके का म्यूटेशन देखा गया था, दिल्ली में अलग तरीके का। लेकिन जो चीजें हैं वो जो जरूरी है वो है कि क्या वो किस डेडलीस्ट तो नहीं है, यानी कि जो पहले वेरिएंट था उसके कंपैरिजन में ये जो वेरिएंट है ये डेडली तो नहीं है। तो ऐसे में जितने म्यूटेशंस देखे गए हैं वो डेडलीस्ट नहीं है, लेकिन इन्फेक्शियस जरूर है, यानी कि उनसे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इन्फेक्शन के मामले बढ़ सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि उनसे मौतों के आंकड़ों में किसी तरह का इजाफा आएगा। ऐसे में जरूरत है जिस तरह की गाइडलाइंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स लोग पहले से ले रहे हैं उनको जो है वैसे ही रहना होगा। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहना होगा। लेकिन खासतौर पे अगर यूके में जो ये वेरिएंट सामने आया है इसको देखिए, SOPs भी मिनिस्टर बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पहले से ही डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भले ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ब्रिटेन में शुरू हुई, अमेरिका में शुरू हुई, भारत में भी शुरू होने वाली है, कई और देश कतार में हैं, लेकिन जो एहतियात है वो लगातार बरतते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए। जो कुछ कायदे हमने सीखे हैं कोरोना काल में उससे बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अभी ये खतरा है, अभी ये खतरा टला नहीं है। ब्रिटेन का जिक्र आपने किया शालिनी, और जाहिर है कि ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन है कोरोना का उसका असर देखा जा रहा है और इसीलिए कई एहतियाती कदम ब्रिटेन ने उठाए भी हैं। लॉकडाउन फिर से एक बार लगाया गया है और कई जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी ब्रिटेन के मद्देनजर कई एहतियाती कदम उठाए हैं, जिसमें भारत शामिल है। लेकिन और कौन कौन से देश हैं जहां पर कोरोना का ये जो नया अवतार है वो देखा जा रहा है, उसका असर ज्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि भारत में तो ये कहा है डॉक्टर गुलेरिया ने भी कि अभी कोई केसेस उस तरह के नहीं आए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए बिल्कुल शुभ्रा, अगर हम यूके की बात करें तो यूके में तो आया, खास तौर पे लंदन में, साउथ लंदन जो है उस एरिया में इस तरह के केसेस देखे गए हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका में इसके मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, इटली में इसके मामले आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में भारत ने भी एहतियात के तौर पर नए SOPs जारी करे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में जो भी पैसेंजर जैसे ही आता है उसकी RT-PCR टेस्टिंग की जाएगी और अगर RT-PCR टेस्टिंग में वो पॉजिटिव निकलता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग जो कही जाती है वो की जाएगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि कहीं ये वही वेरिएंट का केस तो नहीं है। ऐसे में लगभग 6 मामले आज दिन भर में आए हैं। लगभग 1 मामला चेन्नई का है और 8 मामले आए हैं नए, वो दिल्ली के एयरपोर्ट के हैं जिसमें पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं। उनके सैंपल्स को कलेक्ट करके जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब्स होती हैं, खासकर NIV पुणे जो लैब है और भी कई तरह की लैब है, NCTC को भी इसमें शामिल किया गया है, उनको दे दिए गए हैं। लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगाया जाता है कि आखिरी तरह का वेरिएंट है। अगर वो वेरिएंट होता है यूके का ही होता है, गाइडलाइंस पूरी तरह से बनाई गई है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। कहा गया है कि क्रू है, कोई इन हाउस क्रू है, उनको लोगों को, पैसेंजर्स को बताए, लोगों को जानकारी दे कि किस तरह का वेरिएंट है। अपने पोस्टर्स लगाए जाए, लोगों को एयरपोर्ट पर जब आते हैं उन्हें बताया जाए। ऐसे में अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। खतरा पहले से ही है, वैक्सीन आ चुकी है, एहतियात पर वो बरतने की जरूरी है, क्योंकि ये चाहे पुराना वेरिएंट हो या नया वेरिएंट हो, दोनों ही इन्फेक्शियस है, इससे दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है, तो डेडली नहीं है, इन्फेक्शियस है। तो यानी कि पहले तरह के हम सतर्कता बरतते आए हैं वही हमें ध्यान में रखनी होगी और अपने आप को सुरक्षित रखना होगा।
जी शालिनी, बिल्कुल मुंबई में भी कई तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसमें कई होटल्स में इंतजाम किया गया है ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां से जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। ब्रिटेन से जो फ्लाइट्स हैं उस पर रोक लगा दी गई है, ये हम जानते ही हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है मुंबई में फिर से एक बार। जाहिर है कि नए साल में जो मुंबई वासी हैं उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि नए साल में कोरोना से निजात मिल रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जो ढिलाई बरती जा रही है उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नए साल में जश्न का मौका होता है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मुंबई में उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें तो होंगी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस कितने जरूरी हैं अभी, और क्या हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में देश के और भी इलाके में इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर? आपको क्या ये जरूरी लग रहा है? क्योंकि साइंटिस्ट से आपकी बात होती रहती होगी, और उन्होंने क्या बताया है कि क्या इसका फैलाव आगे और भी देशों में देखा जा सकता है, स्पेशली इंडिया में जिस तरह का एनवायरमेंट है, जैसा यहाँ की जलवायु है, उसके मद्देनजर क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं शुभ्रा बताना चाहूंगी कि जिस तरह का वेरिएंट अभी जो ये आया है, डॉक्टरों का ये कहना है और अभी हमारी एक साइंटिस्ट से बात हुई थी, उनका भी यही कहना है कि वेरिएंट हो सकता है और भी हमारे देश में पहले से मौजूद हो, यानी कि म्यूटेशन हो। लेकिन वो म्यूटेशन आखिरकार पता कैसे चलेगी? वो पता चलेगी जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्टिंग होती है उसके जरिए हम पता लगाते हैं कि कितने तरीके के वेरिएंट्स जो हैं हमारे देश में या किसी पर्टिकुलर राज्य में मौजूद है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है जितने भी वेरिएंट आए हैं वो इतनी ज्यादा डेडली नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो नया वेरिएंट आया है ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है, तो अपना शिकार बनाता है। और यानी कि जो पुराना वेरिएंट था वो फैलता जरूर था, लेकिन बच्चों के इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा कम आए थे, लेकिन इसके आने से केसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में इसको कंटामिनेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए जरूरी है जिस तरह की गाइडलाइंस पहले से ही हम फॉलो करते आए हैं वो फॉलो करें। एयरपोर्ट पर जो भी लोग आते हैं, यूके से आते हैं या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, इटली में से भी देखने को मिल रहे हैं। तो जिन जिन देशों में मामले सामने आ रहे हैं उनके पैसेंजर्स जो भी आते हैं उनकी तुरंत RT-PCR टेस्टिंग कराई जाए, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी करे हैं। उसमें ही बोला है कि RT-PCR टेस्टिंग होगी और जीनोम टेस्टिंग होगी, यानी कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग है वो भी कंपलसरी कर दी गई है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये जो वेरिएंट आया है ये वेरिएंट वही तो नहीं है जो यूके में है। अगर वो वेरिएंट वही मिलता है तो उसे बनाई गई है, 14 क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया गया है। ये जो ट्रैवल गाइडलाइन है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पहला मामला सामने आया था हमारे देश में तो ऐसे में हम चाइना फोकस करते रहे थे कि चाइना से कोई ट्रैवलर नहीं आया, लेकिन हम और जो देश थे यानी कि इटली से जो पैसेंजर्स आए थे, यूके से आए थे और यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, उनको हमने नजरअंदाज कर दिया था और शायद यही वजह थी कि हमारे देश में कोरोना ने दस्तक दे दी। जी बिल्कुल, तो कोरोना का नया अवतार है ये, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में शुरू हो गई है उस पर क्या असर पड़ेगा। और कोरोना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वायरस पर अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है, ये किस तरह से म्यूटेट करता है, आगे क्या असर दिखाएगा, कैसे बदल सकता है इसका नेचर, लेकिन ये सब अभी बहुत ज्यादा तय नहीं है, इसमें सस्पेंस बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो कितने खतरे की बात हो सकती है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और आपसे शुरुआत में यही सवाल से करना चाहती हूँ, मैं अपनी सहयोगी शालिनी से डिस्कस कर रही थी, उन्होंने भी कई जानकारियां दी हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है सर, उस पर क्या असर पड़ेगा इस नए स्ट्रेन का? क्योंकि ब्रिटेन में, अमेरिका में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, और अब ये नया स्ट्रेन जो कि तबाही मचा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इस स्ट्रेन के आने के बाद ना लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां या लोगों में बहुत सारी डिफरेंट तरह की थॉट्स आ रही हैं। तो जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि नो डाउट इस स्ट्रेन में बहुत सारा म्यूटेशन हुआ, 24 से ज्यादा शायद इस स्ट्रेन में म्यूटेशंस हैं। इतने म्यूटेशन अभी और किसी स्ट्रेन में नहीं आए थे। लेकिन एक अच्छी बात देखी गई कि इसमें ट्रांसमिशन रेट तो हाई है कि एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैल रहा है, लेकिन सिवियरिटी में उतना ही है जितना पहले वाला था हमारे पास जो स्ट्रेन था। और ये भी देखा गया है कि जो अभी तक के आंकड़े, मैं उसी पे बात करूंगा कि वैक्सीनेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला।
जो वैक्सीनेशन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे स्पाइक प्रोटीन के ऊपर हैं कि जो स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के अंदर होता है जिससे वो अटैक करता है हमारी बॉडी में और अंदर घुसता है। जो वैक्सीनेशन है जितने भी बन रहे हैं वो स्पाइक प्रोटीन पे ही बन रहे हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन है स्पाइक प्रोटीन के ही एंटीबॉडीज बना रहे हैं और ये एक छोटे से पोर्शन को जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर अटैक कर रहा है, ये जो नया वायरस बना है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि क्योंकि वैक्सीनेशन भी सारे स्पाइक प्रोटीन पे ही उसके पर आधारित है, तो वैक्सीनेशन में कोई खास फर्क नहीं आएगा। जो वैक्सीनेशन है वो इन चीजों पर भी, जो इस स्ट्रेन पे भी काम करेगा। जी, और ये जो नया वायरस लग रहा है, कोरोना का नया अवतार लग रहा है, आखिर वो कितना फैल सकता है? क्योंकि ब्रिटेन के बाद वो और भी देशों में फैल चुका है सर, लेकिन भारत में डॉक्टर गुलेरिया ने जैसा कि कहा है कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है और ऐसे कोई केसेस नहीं आए हैं, लेकिन क्या आश्वस्त होकर कहा जा सकता है कि भारत में जिस तरह के कंडीशंस हैं यहाँ पर आगे ऐसे केसेस नहीं आएंगे, या फिर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। ये आरएनए वायरस, एक ये जो कोरोना वायरस है आरएनए वायरस है, और आरएनए जितने भी वायरस होते हैं ये नोन फॉर हैविंग म्यूटेशंस मोर देन डीएनए वायरस। तो आरएनए वायरस में बदलाव होता रहता है। ये तो अच्छी बात है कि इंग्लैंड में हुआ, जहां पर सीक्वेंसेस होती रहती है। सीक्वेंस मतलब होता है कि हमें पता भी लग जाता है कि ये नया चेंजेस आया। पता नहीं ऐसी बहुत सारी और कंट्रीज होंगी जिसमें ऐसे कुछ म्यूटेशंस हो रहे होंगे, लेकिन हम उनको नहीं पता लगा रहे क्योंकि वहां पे आरएनए की उन प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरी में इसकी सुविधा भी नहीं है कि हम उसकी सीक्वेंसिंग कर पाए। तो इंग्लैंड में हुआ, वहां पे लेबोरेटरीज हैं, वहां पे उसकी सीक्वेंसिंग होगी और पता लग गया। बिल्कुल हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा क्योंकि ये देखा गया कि ये वाला वायरस बहुत जल्दी फैलता है, ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे बाकी कंट्रीज ने वहां पे यूके के ट्रैवल को बैन किया है कि वहां पे नहीं जा सकती, और भारत का भी एक बहुत ही अच्छा आई थिंक कदम उठा है कि उन्होंने भी यूके से आने वाली फ्लाइट को बैन कर दिया 31 दिसंबर तक के लिए, और जो भी लोग आ रहे हैं उनका भी कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद ही उनको जाने दिया जाएगा कंट्री के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बस एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब जो कि लोगों के जहन में उठ रहा होगा कि क्या ये जो कोरोना का नया रूप है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, और फैटलिटी रेट जो है वो कैसी रहेगी इसमें? नहीं, देखिए, खतरनाक के रूप में जो अभी आंकड़े आए हैं वो ये नहीं कह रहे कि खतरनाक है, लेकिन यस ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, यानी कि एक से दूसरे। बिल्कुल जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शालिनी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कोरोना का नया अवतार है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। भले ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है अगले महीने, लेकिन उसके बावजूद कोरोना जैसे नए नए रूप धर रहा है, आप सावधानी बरतना बिल्कुल मत छोड़िए।